हेलो एवरीवन। रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है हमारी पार्ट 5 आज लेके मैं आई हूँ। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, ये प्रीवियस जो स्लाइड्स है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिए थे। आप जाके प्लीज़ उन्हें भी देखिएगा, अदरवाइज़ कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। तो आज हम बात करेंगे जनरल सर्वे सोशो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड देयर लीडर्स। तो पहला पॉइंट इसमें आता है राजा राम मोहन रॉय एंड द ब्रह्मो समाज। आज बात करेंगे इन तीन की, लेकिन अगर लेक्चर लंबा हो जाता है तो हम वहीं पे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं लंबा नहीं रखना चाहती लेक्चर को। ओके, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं अपना राजा राम मोहन रॉय से। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोला जाता है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो थे मैन ऑफ वर्सेटाइल जीनियस, क्योंकि इनके जो आइडियाज़ थे वो बहुत ही अच्छे थे एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चलाई। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इन्होंने सपोर्ट किया मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ को, और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच जो है वो ये लेके चलते थे, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी की ये बात करते थे, ठीक। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है कि सोशल इक्वालिटी की इन्होंने हमेशा बात की। अगर आप इनको पॉइंट वाइज भी लर्न करेंगे तो आपको ये पूरा इजीली लर्न हो जाएगा। इनका फेथ जो था वो मेनली मोनोथिज्म में था, इसलिए इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, ठीक है, जो कि 1809 में आई थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बंगाली के अंदर कुछ चीज़ें, मतलब कि बुक्स वगैरह ट्रांसलेट की। बंगाली में इन्होंने क्या क्या चीज़ ट्रांसलेट की, एक तो वेदास और 5 उपनिषद्स। क्यों इन्होंने किए? ताकि ये प्रूव कर सके हिज कन्विक्शन दैट द एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जो है वो भी जो है मोनोथिज्म को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा 8 पॉइंट आ जाएगा। 1814 के अंदर इन्होंने सेटअप किया आत्मीय सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे किया? कलकत्ता के अंदर। किस लिए किया? टू कंपेन अगेंस्ट द आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटीज एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स, जो कि सोशल इल्स बने हुए हैं सोसाइटी के अंदर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो हम मूर्ति पूजन करते हैं उसके खिलाफ था। आपको ये मोटा मोटा याद रखना है। तो आत्मीय सभा कलकत्ता के अंदर 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने एस्टैब्लिश की या फिर सेटअप की, ठीक है। इनके जो ख्यालात थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, और इन्होंने जो है ही डिक्लेयर दैट द वेदांता इज बेस्ड ऑन द रीजन दैट इफ रीजन डिमांडेड इट इवन अ डिपार्चर फ्रॉम द स्क्रिप्चर इज जस्टिफाइज। तो वेदांतास के बारे में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चर्चा की। ही सेड द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशनैलिटी अप्लाइड टू अदर सेक्ट्स ऑल्सो। ऐसी बात नहीं है हिंदुइज्म पे ही वो अप्लाई होती है, सभी पे वो चीज़ अप्लाई होती है जो प्रिंसिपल्स हैं रैशनलिज्म के। एंड एलिमेंट्स ऑफ ब्लाइंड फेथ जो है वो हमें नहीं रखना चाहिए किसी रिलीजन के ऊपर। एंड इन परस्यूट्स ऑफ जीसस ही ट्राई टू सेपरेट द मोरल एंड द फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट्स, जिसको भी उन्होंने रेज किया फ्रॉम इट्स मिरेकल स्टोरीज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ मिशनरीज का जो है वो दिल भी जीता ओवर एडवोकेसी टू इनकॉर्पोरेट द मैसेज ऑफ द क्राइस्ट इन हिंदुइज्म। उसके बाद आगे चल के ये ब्रह्मो समाज भी जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। ब्रह्मो समाज का जो पहले नाम होता है वो होता है ब्रह्मो समाज, ये भी सभा, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रिएक्शंस को जो है वो पहले अपने ऊपर अपनाया था और बाद में उसका विरोध भी किया था। जैसे सती प्रथा मैंने आपको पहले भी बताया था, उनके घर में ही वो परफॉर्म हुई थी, इसीलिए वो इसका हमेशा अपोज करते थे। एंड जो इनके आइडियाज़ थे वो काफ़ी इस चीज़ के ऊपर एम थे कि पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है मासिस का थ्रू द सोशल रिफॉर्म। ऐसी बात नहीं है कि सोशल रिफॉर्म ही करते रहो, क्योंकि सोशल रिफॉर्म के साथ साथ आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म भी होना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट्स के साथ मिलके इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। उसके बाद इनका जो डिटर्मिनेशन था वो यही था कि प्रैक्टिस ऑफ सती को जो है वो ख़त्म किया जाए। एंड स्टार्ट किया इन्होंने 1880 में एंटी सती स्ट्रगल। तो 1880 में इन्होंने सती के खिलाफ जो है वो स्ट्रगल जो है उन्होंने स्टार्ट किया। एंड बताया कि विडोज़ को जो है वो
बर्न नहीं करना चाहिए एंड रीमैरिज जो है वो उनकी करनी चाहिए, उस चीज़ को इन्होंने सपोर्ट किया। एंड क्योंकि पहले जो थे वो सती कैसे होते थे कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। एंड उसके बाद 1829 में फिर इनको रिवॉर्ड भी मिला, रिवॉर्ड इन द सेंस कि एक एक्ट लाया गया, गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट 1829 का, जिसमें जो है प्रैक्टिस ऑफ सती को जो है वो क्राइम मानना शुरू कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं 1818 में जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया वो स्ट्रगल जो है अगेंस्ट सती, एंड फिर 1829 में जाके, ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है वो कब आता है, 1829 में, ठीक। उसके बाद जो है वुमेन्स राइट के को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहना दी कि वुमेन्स को हर राइट्स जो है वो इक्वली मिलने चाहिए। अपोज किया जो भी सोशल स्टेटस इन्फीरियर है वुमेन्स का इन द सोसाइटी, उसको भी इन्होंने अटैक किया। एंड पॉलीगैमी को भी कि ज़्यादा जो है वो वाइफ्स के साथ शादी नहीं करनी चाहिए हस्बैंड्स को, ठीक है। उसके बाद जो विडोज़ की दशा थी उसको भी सुधारने के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान किया, और राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फॉर द वुमेन्स के लिए भी इन्होंने डिमांड उठाई। अभी हम एक बार ही देख लेते हैं मोटा मोटा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस इन्हें बोला जाता है। मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ को इन्होंने सपोर्ट किया, साइंटिफिक अप्रोच लेके चलते थे, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी की बात करते थे, सोशल इक्वालिटी की बात करते थे, मोनोथिज्म की इन्होंने बात की, फेथ दिखाया इन मोनोथिज्म। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स जो है 1809 में इन्होंने लिखी। बंगाली भाषा के अंदर इन्होंने वेदास एंड 5 उपनिषद्स को ट्रांसलेट किया, यही बताने के लिए कि मोनोथिज्म को जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की कलकत्ता के अंदर, कि हमें मूर्ति पूजन का इन सब का जो है वो खंडन करना चाहिए। देन आगे जाके इन्होंने ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की, उसका पहला नाम था ब्रह्मो सभा, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स के साथ साथ ज़रूरी है आपका ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म भी। 1818 में इन्होंने सती के अगेंस्ट में जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट की, लेकिन जो एक रिवार्ड के फॉर्म में सामने आता है वो गवर्नमेंट ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1829 का, जिसके अंदर सती को एज अ क्राइम जो है वो घोषित कर दिया गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी यही चल रहा है हमारा पॉइंट, अभी यही देखेंगे। तो आगे चल के ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं डेविड हरे को। इन्होंने फाउंड किया था हिंदू कॉलेज, ठीक है। कब ये पूछा जा सकता है कि डेविड हैरे ने क्या चीज़ को मतलब स्टार्ट किया था और कब, 1817 में। इसका सपोर्ट इन्होंने किया था रॉय ने, ठीक है। रॉय ने फिर आगे चल के यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया, मैकेनिक्स एंड द वॉलेटर्स फिलोसफी इस कॉलेज में पढ़ाई। उसके बाद 1825 के अंदर रॉय ने वेदांता कॉलेज की स्थापना की, जिसके अंदर ये इंडियन लैंग्वेज एंड वेस्टर्न सोशल फिजिकल साइंस ये पढ़ाया करते थे। ही ऑल्सो हेल्प एनरिच द बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज क्योंकि वहीं के थे तो बंगाली लैंग्वेज के ऊपर भी इन्होंने पढ़ाया, एंड कंपाइल किया बंगाली ग्रामर की बुक को अपने ही स्टाइल में, ठीक है। रॉय वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, अप्रॉक्सीमेटली लगा लीजिए 17 भाषाएं इनको आती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतनी लैंग्वेजेस के ये ज्ञाता थे। और संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, ये कुछ लैंग्वेजेस जिनमें से दर्जन तो इनको आती थी, 12 तो इनको आती ही थी, और 17 तक बोला जाता है कि आती है। और नॉलेज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, उसी चीज़ ने इनको हेल्प किया ये कि ये इतनी आगे तक पहुंच पाए। और लैंग्वेजेस से ही हम किसी भी देश में किसी भी जगह पे ईज़िली जो है जाके अपनी बात रख सकते हैं और सामने वाले की सुन सकते हैं, ठीक है। तो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन, इन सब में इन्होंने जर्नलिज्म भी किया, मतलब जर्नल्स काफ़ी इन्होंने पब्लिश किए। टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक कि उनके राइट्स क्या हैं और वो भी अपनी ग्रीवेंसेस जो है गवर्नमेंट के सामने कैसे रख सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे चल के और भी काम किए, जैसे कि एबोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस, ठीक है। तो टैक्स फ्री लैंड के ऊपर भी इन्होंने काम किया, और फॉर द रिडक्शन ऑफ द, कि हमें रिडक्शन करनी है किस चीज़ की, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की ऑन द इंडियन गुड्स अब्रॉड, एंड एबोल्यूशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग राइट्स। तो इसके ऊपर भी इन्होंने काम किया।
उसके बाद आगे चल के ही डिमांडेड द इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज, क्योंकि आपको पता है कि पहले ये जो अंग्रेज थे वो सिर्फ भारतीय लोगों को क्लर्क्स वगैरह ही रखते थे, हायर पोस्ट नहीं देते थे। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई कि जो सुपीरियर पोस्ट, हाई लेवल की पोस्ट होती हैं, वो भी जो है भारत के लोगों को मिलनी चाहिए। और इन्होंने क्या डिमांड उठाई कि जुडिशियल इक्वालिटी होनी चाहिए इंडियंस एंड यूरोपियंस के अंदर, एंड ट्रायल टू बी हेल्ड बाय द जूरी। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्होंने किया, इन्होंने अपना कोऑपरेशन दिया हर फील्ड के अंदर। कोई भी एक्टिविटी होती थी तो इनका सपोर्ट हमेशा रहता ही था, और एज अ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे के नाम पे भी ये जो है हमेशा सामने आते थे, हर चीज़ में हेल्प करते थे। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस को तो ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। एंड इन्होंने और चीज़ के किसको सपोर्ट किया, जो नेपल्स एंड साउथ अमेरिका में रेवोल्यूशंस हो रहे थे, साउथ अमेरिका में जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे उसको भी सपोर्ट किया इन्होंने। एंड आयरलैंड में एब्सेंटी इंग्लिश लैंडलॉर्डिज्म चल रहा था, उसको अपोज भी किया इन्होंने। ठीक है, तो आयरलैंड में जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म चल रहा था उसको अपोज किया इन्होंने। एंड थ्रेटन्ड द इमिग्रेशन फ्रॉम द एम्पायर इफ़ द रिफॉर्म बिल वॉज नॉट पास्ड। तो उस चीज़ एम्पायर को थ्रेटन भी किया अगर ये बिल पास नहीं करते थे अंग्रेज जो थे। ठीक है, अब रॉय के साथ और कौन कौन से लोग थे जो इनका हर चीज़ में साथ दिया करते थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो नाम आता है वो आपका डेविड हैरे का ही आता है। ठीक है, जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। जो सेकंड नंबर पे आता है अलेक्जेंडर डफ। फिर आता है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पापा थे, ठीक है, फादर थे। एंड पीके टैगोर एंड चंद्रशेखर देव, देन ताराचंद चट्टोपाध्याय। तो ये सारे इनके साथी थे और इनके एसोसिएट्स लगा लीजिए आप थे। ठीक है, अब आई थिंक ये वाला पूरा होल सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इसी में ही चल रहे हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इतनी महान हस्ती हैं ये, तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंटेंट भी है। तो इन्होंने फाउंड किया, अभी हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या फाउंड किया, आपका ब्रह्मो सभा कब किया ये भी पूछा जा सकता है, 1928 के अंदर। बाद में इसका नाम जो था वो ब्रह्मो समाज हो गया था। तो ये ब्रह्मो समाज किस चीज़ के ऊपर था, द वर्शिप एंड द एडोरेशन ऑफ द इटर्नल अनसर्चफुल इमिटेबल बीइंग हु इज़ द ऑथर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये उपनिषद की रीडिंग्स करते थे, प्रेयर्स करते थे, मेडिटेशन करते थे, फॉर्म्स ऑफ वर्शिप के बारे में ये बताते थे। लेकिन वही जो कि मैंने आपको बताया, मोनोथिज्म के ऊपर ये बिलीव करते थे। ठीक है, दूसरी बात आपकी हो गई कि आइडल वर्शिप जो होता था उसको कंडेम्ड करते थे। ठीक है, वेदास एंड उपनिषद्स को ये जो है वो 2 पिलर ऑफ द रीजन्स मानते थे, एंड उसी के बेस पे ही ये सब बातें जो है वो फॉलो करते थे। और इसका एक मेन एजेंडा था इस समाज का कि इन्होंने प्यूरिफाई करना है हिंदुइज़्म को एंड प्रीच करना है मोनोथिज्म को। ठीक है, और ह्यूमन डिग्निटी, ऑपोजिशन टू आइडल वर्शिप, क्रिटिसिज्म ऑफ द सोशल इविल जैसे कि सती वगैरह हो गए, ये इस ब्रह्मो समाज का मेन मकसद था। रॉय जो है वो कोई रिलीजन नहीं फॉर्म करना चाहते थे, इस समाज से कोई रिलीजन नहीं फॉर्म करना चाहते थे। जो रिलीजन है जैसे हिंदुइज्म है तो उसको प्यूरिफाई करना चाहते थे, कि जो कि इल प्रैक्टिसेस सोसाइटी के अंदर होती हैं उसको ख़त्म करना चाहते थे। अब एक ट्विस्ट आता है कि राजा राम मोहन रॉय के ये जो ब्रह्मो समाज के ओपोजिशन में एक ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट लाइक जैसे राजा राधा कांत देव, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑर्गेनाइज करते हैं आपका धर्म सभा टू काउंटर द ब्रह्मो समाज। तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। लेकिन फिर क्या होता है कि 1833 के अंदर जो है वो राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है, एंड उनका ये जो समाज था वो एक तरह से पीछे रह जाता है, क्योंकि वह राजा राम मोहन रॉय ही जो थे वो इस ब्रह्मो समाज को काफ़ी आगे तक लेके जा चुके थे। आई थिंक मुझे ये वाला जो पॉइंट है, एंड देन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, अदरवाइज़ ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्मो समाज के काउंटर पार्ट में कौन सा सभा या समाज आया था। तो धर्मा समाज किसने बनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट, राजा
राधाकांत देव ने। ठीक है, आई थिंक ये होल सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।